डियर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो आप लोग यहां पे हमारी क्लासेस जो है देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको जो है अच्छा भी लग रहा होगा। तो हम लोग जो है फाउंडेशन इंजीनियरिंग जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो फाउंडेशन इंजीनियरिंग हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, तो ये फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हम लोग सैलो फाउंडेशन एंड बियरिंग कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे आज का जो क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूँ, आज का क्वेश्चंस है लाइकलीहुड ऑफ जनरल शियर फेल्यूर फॉर आइसोलेटेड फुटिंग इज इन सैंड डिक्रीजेज विद, किसके साथ डिक्रीज करता है? तो डिक्रीजिंग इंटरग्रेनुलर पैकिंग ऑफ सैंड। इंटरग्रेनुलर पैकिंग जो होता है वो जैसे जैसे डिक्रीज करता है वैसे वैसे जो जनरल शियर फेल्यूर होता है फॉर आइसोलेटेड फुटिंग इन सैंड का वो भी डिक्रीज करता है। अगला क्वेश्चन है टू जियोमेट्रिकली आइडेंटिकल आइसोलेटेड फुटिंग। दो आइसोलेटेड फुटिंग जो है वो आइडेंटिकल है। कैसा आइडेंटिकल है? जियोमेट्रिकली लीनियर इलास्टिक एंड वाई जो है एक्स जो है लीनियर इलास्टिक है और वाई जो है रिजिड है। आर लोडेड आइडेंटिकली लोड भी लगा है जा रहा है। तो जो सॉइल रिएक्शंस होगा वो क्या होगा? यहाँ पे आप जो है फिगर देख सकते हैं, ठीक है। ये एक्स फुटिंग है और ये वाई फुटिंग है। यूनिफॉर्म प्रेशर दोनों पे लग रहा है। आइसोट्रॉपिक लीनियर इलास्टिक सॉइल है और आइसोट्रॉपिक लीनियर इलास्टिक सॉइल यहाँ पे जो है दिया गया है। तो हमारा जो है सॉइल का रिएक्शन क्या होगा? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर वाई बट नॉट फॉर एक्स, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर एक्स बट नॉट फॉर वाई, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर बोथ एक्स एंड वाई एंड नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर एक्स एंड वाई, बोथ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा एक्स के लिए बट वाई के लिए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टू सर्कुलर फुटिंग ऑफ डायमीटर्स D1 एंड D2 आर रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ सेम प्योरली कोहेसिव सॉइल। तो जो रेशियो होगा उसके ग्रॉस अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का वो क्या होगा? तो 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि दोनों तो सर्कुलर फुटिंग ही है ना, D1 और D2, तो 1 होगा। ओके। अगला क्वेश्चन है इन ए प्लेट लोड टेस्ट कंडक्टेड ऑन कोहेजनलेस सॉइल। कोहेजनलेस सॉइल पे प्लेट लोड टेस्ट कंडक्ट किया गया। अ 600 mm स्क्वायर टेस्ट प्लेट सेटल्स बाई 15 mm under a load intensity of 0.2 Newton per mm square, all conditions remaining the same, settlement of a 1 meter square footing will be। क्या होगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो V1 दिया गया है 600 mm इज इक्वल टू 0.6 मीटर। S1 जो है वो है 15 mm, B1 दिए हुए हैं 1 मीटर। तो S2 जो है आपको निकालना है। तो हम लोग रेशियोज पढ़े थे कि S2 बाई S1 इज इक्वल टू B2 बाई B1 इंटू B1 प्लस 0.3 बाई B2 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सारा वैल्यू पुट करेंगे और S2 का जो है कैलकुलेशन करेंगे। तो S2 का जो वैल्यू आएगा 19.97 mm आएगा, ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली हमारा क्या है? ऑप्शन डी में लाई करेगा, जो कि 20.5 है ना। तो इसी के आसपास हमारा लाई कर रहा है, क्योंकि ग्रेटर देन तो 25 है नहीं और लेस देन 15 भी नहीं है, दोनों के बीच में है। तो दोनों के बीच में तो हमारा यही एक ऑप्शन है जो कि लाई कर रहा है, आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे इस कंडीशन में सही हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन है द विड्थ एंड डेप्थ ऑफ फुटिंग आर 2 एंड 1.5 मीटर, है ना। जो विड्थ और डेप्थ है फुटिंग का वो 2 और 1.5 मीटर है। तो जो वाटर है ना, जो
वाटर टेबल होगा एट द साइट इज एट डेप्थ ऑफ 3 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल, द वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर फॉर कैलकुलेशन ऑफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो सॉइल के लिए क्या होगा? तो वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर की बात किया जाए, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो देखो यहाँ पे ये फिगर है आपका फाउंडेशन का, 2 मीटर डेप्थ और विड्थ और 1.5 मीटर डेप्थ, तो 1.5 मीटर और नीचे आएगा। तो जो वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर होगा आर डब्ल्यू स्टार या आर डब्ल्यू डैश, तो 0.5 प्लस इंटू 1 प्लस डी डब्ल्यू बाई बी, तो 1.5 बाई 2 प्लस 1 इंटू 0.5, तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगा 1 से छोटा आएगा जो कि 0.875 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा किस में है? ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका द फ्लोइंग टू स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आर मेड विद रेफरेंस टू कैलकुलेशन ऑफ नेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग इन प्योर क्ले सॉइल फाई इज इक्वल टू 0 यूजिंग टरजागी कैपेसिटी थ्योरी। टरजागी बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी का यूज करते हुए नेट बियरिंग कैपेसिटी जो है कैलकुलेट किया जा रहा है और फुटिंग को जो है प्योर क्ले सॉइल पे रखा जा रहा है जहाँ पे फाई इज इक्वल टू 0 है। आइडेंटिफाई इफ दे आर ट्रू और फॉल्स। तो जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है वो आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट बोला जा रहा है इंक्रीज इन फुटिंग विड्थ विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन बियरिंग कैपेसिटी। तो भाई ये स्टेटमेंट तो पूरा का पूरा गलत है ना? ये जो स्टेटमेंट है ये पूरा का पूरा गलत है। और अगला स्टेटमेंट है सेकेंड, इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ फाउंडेशन विल रिजल्ट हायर बियरिंग कैपेसिटी। ये भी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों फॉल्स है हमारा। द 2 क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एलोएबल बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन आर। तो वो कौन सा 2 क्राइटेरिया है? वो क्राइटेरिया है शियर फेल्योर और सेटलमेंट। क्या है? शियर फेल्योर और सेटलमेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग एलोएबल बियरिंग कैपेसिटी जो है फाउंडेशन का निकालते हैं। तो शियर फेल्योर क्राइटेरिया जो है उसके अंतर्गत 3 तरीके से होते हैं, जनरल शियर फेल्योर है ना, लोकल शियर फेल्योर और पंचिंग शियर फेल्योर। ओके, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है। अगला क्वेश्चन है द सेटलमेंट ऑफ प्रोटोटाइप इन क्ले मटेरियल में बी सेटल एस्टिमेटेड यूजिंग प्लेट लोड टेस्ट डाटा फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो कौन सा एक्सप्रेशन जो है सही होगा किसके लिए? सेटलमेंट ऑफ प्रोटोटाइप क्ले मटेरियल के लिए। तो क्ले मटेरियल के लिए, प्रोटोटाइप क्ले मटेरियल के लिए जो हमारा यहाँ पे ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे जो सही होगा एस प्रोटोटाइप इज इक्वल टू एस प्लेट इंटू बी प्रोटोटाइप बाई बी प्लेट, ये जो है हमारा सही है। ठीक है, क्योंकि सेटलमेंट बताना है ना मैं प्रोटोटाइप के लिए। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर रिजिड फुटिंग है ना, रिजिड फुटिंग जो कि रेस्ट किया जा रहा है सैंडी सॉइल पे एंड सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज शोन इन फिगर। फिगर में जो है आपका दिया गया है। तो जो नेचर होगा कांटेक्ट प्रेशर का वो क्या होगा? तो देखो कांटेक्ट प्रेशर का अगर नेचर की बात किया जाए तो आप देख रहे हो कि ये इस तरीके का नेचर से, यानी मिडिल में जो है मैक्सिमम है और यहाँ पे जो हमारा मतलब यहाँ पे एंड पे जो है वो क्या है, मिनिमम जो है आपको देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है फाउंडेशन इज कंसिडर्ड एज सैलो इफ इट्स डेप्थ जो है वो हमारा लेस होता है विड्थ से या इक्वल होता है तब। फॉर द स्ट्रीप फुटिंग के लिए जो कि सैचुरेटेड क्ले पे रखा जा रहा है, फॉर द गिवन फेल्यूर एक फेल्यूर दिया जा रहा है
तो जो बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशंस होगा वो उसका फॉर्म क्या होगा, किस तरीके का होगा। यहाँ पे CU है, फाई यू है जो कि 0 है, सेमी सर्कुलर फेल्यूर है। यहाँ से यहाँ तक जो है ये लोड लगा रहा है QU, इसका विड्थ जो है B है, ये क्ले है, और यहाँ से यहाँ तक का जो विड्थ है वो है 2B। तो जो बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशंस होगा वो किस फॉर्म में लिया जाएगा। 4 ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे दिए गए हैं, उसके अनुसार आपको जो है बताने हैं। तो यहाँ पे टेकिंग मोमेंट अबाउट ए के अबाउट मोमेंट लेंगे। यहाँ पे आप ए देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे आप ए देख रहे हैं, इसके अबाउट क्या लेंगे, मोमेंट लेंगे। जब इसके अबाउट मोमेंट लेंगे तो एम ए इज इक्वल टू 0, तो क्यू यू इंटू बी इंटू 1 इज इक्वल टू बी बाई 2 इज इक्वल टू पाई बी सी यू इंटू बी। तो यहाँ से बी से बी जो है ये हो जाएगा गोल, और यहाँ पे बी से बी हो जाएगा गोल। अब यहाँ पे जो है हमारा पूरा कैलकुलेशन आएगा, तो Q इज इक्वल टू आएगा 2 पाई सी भी या सी यू, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर फॉर कोहेजन NC फॉर सॉइल एज पर मेयर हॉफ इज टेकन। कितना लेते हैं मेयर हॉफ के थ्रू, तो 5.14 जो है NC का वैल्यू लेते हैं। ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट आपको जो है बताने हैं। बिटवीन बियरिंग कैपेसिटी एंड सेटलमेंट द प्रोपोर्शनिंग ऑफ फुटिंग इन सैंड इज मोर ऑफन गवर्न बाय सेटलमेंट। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। बियरिंग कैपेसिटी और सेटलमेंट के बीच में जो प्रोपोर्शनिंग करते हैं फुटिंग का सैंड पे, वो ज़्यादा गवर्न होता है सेटलमेंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू बियरिंग कैपेसिटी। अगला स्टेटमेंट है द बल्ब ऑफ प्रेशर अंडर अ स्ट्रीफ फुटिंग फॉर्म इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ। तो ये यहाँ पे जो है फॉल्स होगा, है ना। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के डेप्थ को इंक्रीज कर रहे हैं इन सैचुरेटेड क्ले में रिजल्ट इन एन इंक्रीज्ड अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर स्ट्रीफ फुटिंग। वो क्या होगा वो जो है आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो टर्म है बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशंस QNQ वो इंक्रीज करेगा जैसे जैसे डेप्थ जो है हमारा इंक्रीज करेगा। अगला स्टेटमेंट है द डेविएशंस ऑफ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ स्ट्रीफ फुटिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ द केस ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर ऑन ए रफ वॉल। वो जो है ट्रू होगा, है ना, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सरफेस स्ट्रीप फुटिंग ऑन क्ले अकॉर्डिंग टू टरजागी थ्योरी के अनुसार क्या होगा। तो QU इज इक्वल टू 5.7C जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, क्योंकि क्ले के लिए NC इज इक्वल टू 5.7, NQ इज इक्वल टू 1, NY इज इक्वल टू 0 और सिग्मा बार इज इक्वल टू 0। ये हमारा जो है होता है। तो आई होप का आज का सेशंस आपको जो है समझ में आया हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप चैट बॉक्स में आप हमें बताइए, ताकि आपको उस पर बेहतर सॉल्यूशन जो है आपका प्रोवाइड किया जा सके। थैंक यू।